पूरे ब्रज की गोपियां हरे कृष्ण जाप करती रहती। माधवी बोली वो कालो कलूटो सब में ऐसो का धरो जो पूरे दिन चिल्लाती हो। अरे उसमें कुछ भी तो है नहीं। मैया ने सच बोला था कि वो छलिया है, सबने अपने अपने पति को छोड़ दिया। लेकिन 3 दिन बाद माधवी जब रात में सोती तो उसके कानों में वही कृष्ण 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 की आवाज सुनाई पड़ती। छोड़ो, कानों में कपड़ा लगा करके माधवी सोती। चौथे दिन भगवान बोले ये नहीं सुधरेगी। रात्रि के 1:30 बजे भगवान ने माधवी को उठा दिया। अचानक से उठी, उसे लगा कि 5 बज गए। घड़ा उठाया और सीधी यमुना तट पे। अब रात्रि के 1:30 बजे यमुना तट पे अकेली पहुंची। चारों तरफ कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो घड़ा भर के और रोज उसी घड़े को अकेले उठाती थी। लेकिन माताओं आज उठाए कि खूब जोर लगा रही, लेकिन घड़ा नहीं उठे रो, उठाई नहीं। अब सोच रही भगवान कोई तो आए, कोई तो सहारा लगावे, कोई तो आए। चारों तरफ निगाह डाली तो पायलन की आवाज, पैजनिया बजे थे वही आए रहे। माधवी कान लगाए के सुन रही कोई तो आए रहो, कोई तो आए रहो। अब अंधेरी रात थी, कृष्ण का चेहरा नहीं देखा। जैसे ही पास पहुंची सोची ऐसो न होवे हम नई बहू हैं, कोई बड़ो बूढ़ो चलो आए। सो लंबो सो घूंघट कर लियो। भगवान बोले भाभी घूंघट खोल ले। उसने फिर सोचा कि कोई बड़ा बूढ़ा आदमी है। भगवान दोबारा संकेत दे रहे कि आज वो देख लो कछु नहीं भी करो। लेकिन वो कहाँ घूंघट में थी। जितना घूंघट से उसे दिखाई दिया उतना देख रही। भगवान ने क्या किया, घड़ा को हाथ लगाया, उठाते रहे उठाते रहे उठाते रहे। इस तरीके से माधवी का घड़ा ऊपर, माधवी घड़े को लेके इस तरीके से खड़ी हो गई। भगवान चले गए, खड़ी रहो। 1:30 बजे से 5 बज गए। अब पूरो ब्रज इकट्ठो, सब सखियां पहुंची। ओरी बहना जो तो नई बहू है, जो 4 दिन पहले आई, जाए कौन सी बीमारी है गई। बहना जो तो घड़ा ऊपर ही लाई खड़ी। सो एक ने धक्का मारो, माधवी गिर पड़ी। बोले जमुना जल से वो जमुना जल लेके आ जाके मुंह में डाल दे, थोड़ो सो होश आवे, कछु बतावेगी का है गो। सो जैसे ही जमुना से जल लेके मुंह पे डालो, सो माधवी नेत्र बंद करके बोली कारो सो है। अरे पैजनिया है, काली कमली है, और ये मोटे मोटे नैन है, हाथ में बंसी है, घुंघराले बाल हैं, सर पे बैनी है और हाथ में चूड़ा है, सोने के कंगन पहन रखे। अब कछु मत पूछे बहना, नीले नीले से वस्त्रन में आओ और ऐसे ही खड़ो करके चलोगे। दूसरी बोली हट जा अलग। नंद को छोड़ा है कि बेहोश करे हो जाए। तो जे रोज कह रही कि बासे ना बोलूंगी, आज पता चलोगे मैं कौन सा असर हुए। अब माधवी बार बार समझा रही कि ऐसो है वैसो है। इतनी कह के भाई सखियां उठाए के लाई। जब उठ के आई, 1 बार नाए, 2 बार नाए, और तो छोड़ो बुजुर्गों, जब गोवर्धन भगवान ने उठाया था तो माधवी ने 1-2 बार कोशिश नहीं की, लाखों बार प्रभु का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। इस माधवी ने ये प्रण किया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी संकट आ जाएं, इस जन्म में आप अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हो तो मैं प्रण करती हूँ अगला जन्म जब मैं लूंगी तो आपके बिना किसी और का चेहरा नहीं देखूंगी और आपके बिना किसी को पति भी नहीं मानूंगी। यही माधवी अगले जन्म में यहाँ आके हुई है। मीरा बोली है गोविंद भगवान की। जो मीरा है, इनकी 5 वर्ष की अवस्था थी। ऐसा नहीं कि शादी के बाद इन पे वो कृष्ण की भक्ति इन पे चढ़ी है। 5 वर्ष की। तो गांव में एक पंडित जी आए कथा करने। तो पंडित जी ने कहा कि ये समझ लो कि जो भव से पार हो सकता, अगर एक बार उस कृष्ण का स्मरण कर ले वो भव से पार हो जाएगा। वो साक्षात ब्रह्म है, वो पार ब्रह्म परमात्मा है। बार बार समझा रहे। सब मीरा जैसे ही, और काऊ को कछु पूछने होवे तो हम नीचे उतर रहे हैं वैसे ही पूछ ले। अब 5 वर्ष की मीरा
पीछे से कुर्ता खींचो जैसे ही पंडित जी आए। हाँ लाडो क्या चाहिए? अब दादा हमें जे बता 5 वर्ष के बच्चा को क्या चाहिए? टॉफी, बिस्किट, प्रसाद। बोले बोल लाडो क्या चाहिए? तो बोले पंडित जी हमें ये बताइए, जिनकी आप कथा कह रहे थे, जिनके आप गुणगान कर रहे थे, वो दिखने में कैसा है और मिलता कहाँ है? तो का चिंता ना कर, वो साक्षात ब्रह्म है। एक बार रटन लगा ले, वही दिमाग पे चढ़ गया। मीरा की जबरदस्ती शादी भी कर दी। तो मीरा ने राणा से कहा कि हे राणा, कुछ भी करो मैं संतों का साथ नहीं छोड़ूंगी। बोले अगर साथ नहीं छोड़ोगी तो ये समझ लो मैं रख नहीं पाऊंगा। तो जब मीरा से कहा कि आप संतों के साथ नहीं जाओगी, आपको भोजन नहीं दिया जाएगा, पान नहीं कराया जाएगा, तो मीरा ने एक बात कही, ओरे ओ राणा, मेरी वृंदा बन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदा बन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। तालियों का साथ देते हुए कृष्ण नाम यति नीको लागे, दुनिया को रंगो फीको लागे, मोए ना भावे घर द्वार संभाल राणा तेरी नगरी, मोए एक बार हाथ उठा के श्री राधे। ना चाहिए तेरा
और ये 501 रुपये से सम्मानित करें श्री संत कुमार यादव जी सैफई से। और 501 रुपये श्री राम गोपाल प्रधान जी सैफई से। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहें। और 1100 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं श्री ध्यानपाल सिंह जी, श्री राम बहादुर सिंह जी सैफई इटावा। 1100 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जो इच्छाएं हों वो पूर्ण हों। धन के भंडार का नैया भरते रहें। आप धर्म के कार्यों में अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहें। ये 501 रुपये से सम्मानित श्रीमती मंजू देवी पानीपत, राजेश भैया जी एक भतीजी उनकी बुआ जी। नमस्ते बुआ। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे। ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे। ऊपर ठीक है। नहीं पूछना सही रहता है।